मिला नहीं था मैं उसे, तो मिलना होगा अभी कि नहीं, एक क्वेश्चन मार्क सा लग रहा था। एक अनजान दोस्त था मेरा, जो मुझे अब अपना सा लग रहा था। फेब्रुवरी का महीना चल ही रहा था, तो कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन डे भी आने ही वाला था। मेरी तो कोई वैसे गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मैं वैलेंटाइन डे को लेके इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था। श्रुति और मैं बातें करते थे हर दिन। ऐसे ही एक दिन उसका मुझे मैसेज आया, अरे विजय सुनो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैंने भी कहा, हाँ कहो ना, क्या कहना है तुम्हें मुझसे। उसने कहा, आज ना प्रणय ने मुझे प्रपोज़ किया है। मैं भी अचानक से सोचने लगा, यार ये कब हो गया। प्रणय उसका अच्छा दोस्त था, उसका अच्छा दोस्त और उसे बेहद पसंद भी करता था। मैंने भी उसे कहा, अरे वाह अच्छी बात है, तो क्या बोल दिया तुमने उसे, हाँ बोल के एक्सेप्ट कर लिया क्या। उसने भी कहा, नहीं प्रणय मेरा अच्छा दोस्त है। तो उसकी बातों को मैंने यूं ही हंसते हंसते टाल दिया। उसे मिलने के लिए ना मैं बहुत फोर्स किया करता था। वो दोस्त मेरी कैसी होगी, बातें समय करते वक्त मुस्कुराते कैसी होगी, बस इसी बारे में दिन भर सोचा करता था मैं। उससे हर शाम कॉल पे बातें करना, उसका कॉल ना आया तो उसी के बारे में सोच में पड़ जाना, इतना सोचने लगता था मैं सिर्फ उसके बारे में। उसे मिल के ना बहुत सी बातें करूँगा, इसी सोच में गुम हो जाया करता था मैं कहीं। उस समय ना ऑनलाइन कॉलेज चल रहे थे। ये कॉलेज वाले भी ना अजीब सी आदत लगा रहे थे। पहले पहले तो ऑनलाइन कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था यार। ऑनलाइन कॉलेज सोचने के लिए डर लगता था। ऑनलाइन कॉलेज होने पर दोस्तों को कैसे मिलेंगे, चाय के टपरी पे मिले नहीं तो प्यार के किस्से शेयर किससे करेंगे। तो अब ऑनलाइन कॉलेज होके ना 1 साल ख़त्म होने आया था। ऑनलाइन कॉलेज की अब आदत सी हो गई थी, तो सब ठीक ही लग रहा था। फिर ना अब कॉलेज फिर से ऑफलाइन होने जा रहा था, सब कुछ ऑनलाइन ही पड़ा था, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम का टेंशन भी बढ़ते ही जा रहा था। उसने कहा था मुझे, अगर ऐसे ही कॉलेज ऑनलाइन रहते गया तो हम मिल सकते हैं और मिल के एक दूसरे को जान भी सकते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन उसका मुझे मैसेज आया, उसने एक तारीख देके मुझे मिलने बुलाया। मैं भी बहुत खुश हो गया। तुम सच कह रही हो या झूठ, मैं उसे बार बार पूछने लगा। उसने भी कहा, मैं सच ही कह रही हूँ, कल आ रही हूँ मैं बांद्रा में, तुम भी आ जाना, कहीं देर मत कर देना आने में। मैं खुशी से झूम रहा था। उसको मिलने के लिए ना हर एक शर्ट चेंज करके ट्राई कर रहा था। उस रात नींद भी कहाँ आने वाली थी। कल उससे मिलना है मुझे, तो पूरी रात खुली आंखों से सपने देखने में ही गुजर जाने वाली थी। फिर वो समय भी आ गया। दूसरे दिन 12 बजे मैं उससे मिलने के लिए निकल गया और साथ में रिंग भी ली थी, जो मुझे सिर्फ उसके हाथों में देखनी थी। तो मैं निकल गया, 12 बजे मिलने का टाइम था। तो मैं हमेशा की तरह इस बार भी लेट हो गया था। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसका वो इंतज़ार देख के ना ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी। वो खूबसूरत सी लड़की जिसे मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसी। उसे देख के ही ना मैं कहीं गुम सा हो गया। उसकी वो प्यारी सी बातें करते समय कुछ जुल्फ़ों को कान के पीछे सरकाने की आदत है। हाय, मैं तो मरे जा रहा था। इन करोड़ों की भीड़ में सिर्फ मैं उसका दोस्त हूँ। इस वक्त ना मैं खुद को सच में लकी महसूस कर रहा था। तो हम ना वर्ड्स एक्सचेंज करने लगे, बातें करते गए और आगे बढ़ते गए। पहली बार मिले थे हम, तो आलिया भट्ट की मूवी आ रही थी, तो वही देखने चले गए हम। मूवी कैसी थी ये तो पता नहीं, पर हर 5 मिनट में सिर्फ मैं उसे देख रहा था, ये याद है मुझे अब भी। तो मूवी के बाद हम घर जाने लगे। मैं उसे रिंग देना चाहता था और उसे रिंग देकर खुश मैं होने वाला था। चलते चलते उसने कहा, विजय मुझे कुछ कहना है तुमसे। अरे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, मैं खुश होते हुए उससे कहा। चलो श्रुति, तुम ही पहले बोलो, क्या बोलना है। प्रणय और मैं, हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और इस बात को अब 2 महीने होने आए हैं। मैं वही शांत हो गया। अरे एक ऐसे हो गया जिसे मैंने अपना मान रहा था,
वो किसी और का कैसे हो गया? अरे क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं नहीं, अच्छी बात है। तुमने बताया नहीं प्रणय और तुम्हारे बारे में। अरे वो ना, मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है मैंने ऐसा कहकर घर जाने के लिए निकल गया। मेरे हाथ में रिंग थी जो मैं उसके हाथ में देखना चाहता था। जिसे जान मानता था वो दोस्त आज फिर से अनजान होने जा रहा था। जिसे हम पसंद करते हैं वो हमें कहाँ मिलता है। अब ज़िंदगी में कभी भी प्यार का नाम सुना तो वो अनजान दोस्त फिर से याद आ जाता है।